ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे योग माया ने अष्टभुजी जगदम्बा का रूप काली का धारण कर कहा, रे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो चुका है और वह सुरक्षित है। कंस पाश्चाताप करते हुए देवकी और वसुदेव से अपने अपराध की क्षमा मांगता है। क्षमस्व में अपराधम। दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वह कितनी ही बार आपसे क्षमा मांग ले फिर भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प, सिंह और दुष्ट पर कभी विश्वास न करो। सर्प को कितना ही दूध पिलाओ आप, कितना ही दूध सांप को दो, पर वह तो विष ही उगलेगा। गर दांत सलामत हैं उसके, अवसर पर अपने डस लेगा। इसी प्रकार से दुष्ट का स्वभाव होता है कि उस दुष्ट का कितना ही आप लालन पालन कर लेना, उसकी गलतियों को क्षमा भी कर देना, लेकिन वह अपने अवसर पर चूकने वाला नहीं। वह अवसर मिलते ही आपके साथ घात करेगा। कंस देव की वसुदेव से क्षमा मांगता है अपने अपराध की। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल्य ऋषि के कहने पर 12 बजे के बाद सभी सो गए, नींद में डूब गए। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए थे, पहुँचे थे, तब नंद जी गहरी नींद में सोए हुए थे। और गहरी नींद में सोने के बाद उन्हें एक स्वप्न आया कि स्वप्न देखा कई बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे आंगन में पधारे हुए हैं और यशोदा जी ने भी श्रृंगार किया हुआ है। उनकी गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, जी भर के देख रहा हूँ। उस बालक के दर्शन करने के लिए दरवाजे पर शिवजी भी पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में सोचा स्वप्न तो आते ही रहते हैं, संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं, चलो मैं गौशाला में चलता हूँ, गौओं की सेवा करूँगा। स्वयं नंद बाबा गायों की सेवा करते थे। गायों की जो सेवा प्रेम से करते हैं, गायों की जो प्रेम से सेवा करते हैं, उनका कभी वंश डूबता नहीं है, कभी वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर
गायों के सेवक गोपाल का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण भगवान ने लीला की, पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी का तिलक लगाए हुए और घुटने चलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में पधारे। ऐसे समय में ब्राह्मण विद्वान स्तुति करते हैं उस बाल कन्हैया लाल की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले, वेणु करे कंकणम। इस प्रकार से बाल कन्हैया की स्तुति करते हैं। नंद बाबा ने भी स्तुति की और देखा तो उनका मन जो था वो हरा भरा हो गया। अरे यह तो वही बालक है जो मैंने स्वप्न में देखा था। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं जो आया हूँ वो आपकी गायों की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। नंद बाबा तो और खुश हुए, बहुत खुश हुए। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी बड़े प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से रह गए। उन्हें देह भान भी नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन करते हुए नंद बाबा समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं रहा, वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। बस कृष्ण भगवान का उन्हें ध्यान आ रहा है और कैसा भाव आ रहा है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है सलोना है, रसीला है सलोना है, न गोरा है न काला है। रसीला है सलोना है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन सुने और उन्हीं की छवि को निहारते हुए भगवान के ध्यान में डूब गए। सुनंदा नंद जी की बहन थी। यशोदा जी की गोद में एक बालक देखा तो वह दौड़ती हुई गौशाला में आई कि चलो भैया को बता देती हूँ, क्योंकि उसने यशोदा जी की गोद में बाल कृष्ण की झांकी की। और गौशाला में दौड़ती हुई आकर के भाई को खबर दूं, आई पास में, भैया भैया लाला भयो है लाला। बड़े खुशी के साथ आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। वह सुनंदा भी बड़ी आनंदित हुई। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया, क्योंकि नंदो उत्सव मनाना है, बाल कृष्ण का उत्सव मनाना है। यमुना जी में स्नान किया नंदो उत्सव के उपलक्ष्य में, और स्नान करने के बाद सुवर्ण आसन पर बैठे और बड़े प्रेम से बैठ करके सब जब बैठे तो सांडिल्य ऋषि ने उनको सुवर्ण आसन पर बिठलाया और उन्होंने उन्हें फिर दान करने के लिए कहा, नंद जी आज तो जी भर के दान करो। क्या क्या दान करना है? नंद जी ने कहा, रे जो चाहो
वो मांग सकते हो, ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता के साथ दान दिया, हजारों गायों का दान दिया, धन का दान दिया, सुवर्ण का दान दिया, रत्नों का दान दिया, जी भर के दान लौटाया। गायों का दान किया। मैंने ऐसा सुना है कि दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता ही है दिनों दिन। चीड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़ियाँ नदी के जल में से चोंच भर भर के जल ले जाती हैं तो कभी नदी का जल घटता नहीं है। ऐसे ही उदार हृदय दानी महापुरुष जी भर के दान लुटाते हैं, दान करते हैं, तो उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अरे भैया, दान करने से तो घर में धन की बड़ी वृद्धि होती है। दान किया गया, कई वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद महर्षियों के घर पर दर्शन हुए, काम भी नष्ट हुआ और निष्काम भाव से जीवन बना, अभिमान भी नष्ट हुआ, निराभिमान जीवन बना। गोकुल में गाय का अवतार लेकर जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए, बाल कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उन्होंने सोचा था कि हम ब्रह्म संबंध तो कर नहीं पाए, तो निष्काम भाव से सत्कर्म करते रहे, तो सत्कर्म करने का परिणाम ये हुआ कि यहाँ गोकुल में, वृंदावन में उनको गायों का जन्म मिला, ताकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारे आगे भी फिरें और पीछे भी फिरें, आगे पीछे हम भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करते रहें। इस प्रकार से बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को बाबा ने 10,000 गाय दे दी दान में। वह बड़ा खुश हुआ, वो सभी गायों को हाँक करके अपने घर ले आया। उसका घर छोटा था और घर के कोने कोने में गाय धसा दी। अरे साहब, रसोई में भी गाय धसा दी। उसकी जो ब्राह्मणी थी बड़ी कर्कशा थी, जो ब्राह्मणी कर्कशा थी वो उस ब्राह्मण को बोली रे, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कहीं जगह नहीं है और तुम गायों को इतनी ले आए? उसने कहा बड़े खुश होकर, अरे नंद बाबा ने खुश होकर के दान में दिए। अरे तो वो है उसकी पत्नी बोली, अरे दान में दिए, तुझे तो कितना ही कुछ दे दिया जाए, दान में सब ले आएगा क्या? तुम्हें दान में बहुत कुछ दिया जाए तो सब घर ले आओगे? वह कर्कशा थी, तो अपने पति से ऐसे कहने लगी, इतनी सारी गायें देने वाला रे कौन निकल पड़ा? कौन है इतनी सारी गायों का दान करने वाला? ब्राह्मण ने कहा, अरे अरे सुन, तू नहीं जानती, नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी अब तक, और नंद बाबा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, लाला आयो है लाला, और उन्होंने ही मुझे 1000 गायों का दान किया है, तो मैं ले आया खुश होकर के। तो नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसा सुन ब्राह्मणी आनंदित हो गई, बड़ी खुश हुई। अरे नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। अब तो पति पत्नी दोनों बड़े खुश हुए और खुश होकर के अपने आंगन में नाचने लगे और नाचते हुए कहने लगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आजकल कथा में बड़ी रोचकता बढ़ाने के लिए
कथावाचक कह देते हैं, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जो जवान जवान थे ग्वाल बाल उनको तो हाथी घोड़ा दिए दान में, और जो बूढ़े थे बड़े बूढ़े थे उनके लिए पाल की दी चलने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारा दान लुटाया। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता था, इतना प्रेम वर्षा गोकुल में कि गांव के एक एक व्यक्ति को लगता था कि मानो कन्हैया का जो जन्म हुआ वो हमारे घर ही हुआ है, वो हमारे घर आंगन में खेल रहे हैं। तो गांव की सभी गोपिकाएं कन्हैया का जन्म की बात सुनकर, जब गांव में जन्म की बात फैल गई तो सभी गोपिकाएं सुनकर के कन्हैया के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी और दौड़ चली। मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर का दर्शन करने के लिए, कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रही है, तो नवदा भक्ति दौड़ती हुई आ रही है। ऐसे गोपिकाएं दौड़कर नंद जी के आंगन में पहुंची कन्हैया का दर्शन करने के लिए। तो नवदा भक्ति जो करते हैं वो उन्हें दर्शन होता है, और नवदा भक्ति भी दौड़ती। अरे जिस भक्ति के कारण भगवान की प्राप्ति होती है, जिन भक्ति के करने से, 9 प्रकार की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है, वो भक्ति भी दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, बाल कन्हैया लाल के दर्शन करने के लिए दौड़ती हुई आती है। बड़े प्रेम से बोलिए, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा की जय, सब संतन की जय, सब ऋषियन की जय। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया। आप सबके घरों में आनंद हो और आप भी खुशी से भर करके आनंद की उमंगों में, लहरों में डूब जाएं और ये आनंद लें। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यही आपके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपके घर आंगन में खेलें, आप सबको दर्शन दें, आपके हृदय में दर्शन दें, आपके बाहर दर्शन दें, आपके भीतर दर्शन दें, और आप अपने जीवन में कृतार्थता प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।